कैसे होगा? बट फिर भी मेरे माइंड में ऐसा था कि यार पैसे लगाने से अच्छा है कि एक बार पूछ लेती हूँ। वो ऐसे ज़ुज़ करके निकलता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे ज़रूर, मुझे पता है। Hare Krishna everyone, so I welcome you all to my channel and today's video is gone about oral care. And you know we don't talk much about oral care, है ना, हमेशा स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर इनके ही बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल। आई नो हम बहुत सारे लोग हैं जो ओरल केयर को मिस करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। बट कुछ महीनों पहले मुझे ना बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, जिस वजह से मैंने मतलब ओरल केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो यार इस वीडियो में ना मैं ऑलरेडी आपको डेंटल प्रैक्टिसेस बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले जैसे मैं हमेशा स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट करो और आपको लगे ना कि मैं कोई ब्रांड प्रमोशन कर रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो नॉन स्पॉन्सर्ड। तो मैंने शार्क टैंक में लास्ट ईयर इस ब्रांड को देखा था, ऐसे ही रैंडमली मैं वीडियोस देख रही थी तो ये आया था। तब मैंने सोचा कि यार इनका ठीक है, मुझे अच्छे लगे। मुझे वो जतिन एंड तुषार की स्टोरी काफ़ी अच्छी भी लगी थी एंड उन्होंने कुछ हट के सोचा था, तो मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी, जो भी अगर मुझे कुछ ख़रीदना हो या मैं कुछ ख़रीद पाई तो मैंने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। फिर मैंने सबसे पहले इनका माउथ वॉश मंगाया था चेक करने के लिए कि कैसा है, ठीक है। तो क्योंकि तब मुझे वही प्रोडक्ट दिखा था तो मैंने सोचा कि चलो इसी से ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने वो मंगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उन लाइक दैट वाज अल्कोहल फ्री। मैं भी आपको आगे वो दिखाऊंगी। लेमन मिंट था पूरा उसका फ्लेवर एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि इट्स अ नाइस ब्रांड, चलो इसके बारे में देखते हैं और भी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए, जो अभी आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। बट मैं ये बोलूँगी कि आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स इतना अच्छा काम करते हैं, दे ऑल आर वर्थ इट। तो इसीलिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं वो बिंदास बोलती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन दैट। बट ये चीज़ एक्चुअली में वर्क किया है और आई कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस मेरे दांतों में, जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था उससे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि गिव इट अ ट्राई अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है और या आपको स्टार्ट करना है अपनी डेंटल प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो हर एक रूटीन के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे स्किन केयर का मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, CTMS। वैसे ही मेकअप के लिए होता है, तो वैसे ही डेंटल केयर में भी हमारे स्टेप्स हैं कुछ जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला स्टेप है जो हम बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बट सिर्फ एक बार, है ना, ब्रश। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। ये मेरा रिकमेंडेशन है बिकॉज़ मैंने बहुत सारे अभी इशू फेस किया है, उसकी वजह से मैं भी नहीं करती थी। मैं तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मैं भी, मुझे 2 बार ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेस बोलते ना, अगर आपका बेस ही ख़राब होगा ना तो फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसे हैबिट में बनाओ सी। और रात को ब्रश करना तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब 2 महीने से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी हम रात को खाना वाना खा के हम सीधा सोने चले जाते हैं ना, तो फिर वो रात भर जो हम स्लीप मोड में रहते हैं, वो रात भर वो बैक्टीरिया फॉर्म होता है एंड देन हमें प्रॉब्लम्स होता है। किसी किसी को देखना सुबह उठ के बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ भी होता है, वो सब यही चीज़ों की वजह से होता है। कुछ टाइम पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा गम इश्यूज़ होने लग गए थे। आई थिंक जिंजिवाइटिस बोलते हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये प्रॉब्लम मुझे होने लगी थी। उसमें क्या होता है कि आपके गम्स के बीच से ना ब्लड आने लग जाते हैं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट आई हैव लर्नड अ लेसन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल। सो मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं विच इज़ फ्लॉसिंग। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, फ्लॉसिंग क्या होता है। अच्छा, जो भी लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो देखो एक ऐसे गन जैसा लेके बैठते हैं एंड देन उससे वाटर आता है एंड देन दे जस्ट प्रेस इट फ्रॉम द डाउन एंड वो वाटर आता है एंड देन दे जस्ट क्लीन ऑल द प्लाक टाटर जो भी आपके दांतों में होती है वो, तो उसे हम फ्लॉसिंग बोलते हैं।
तो ये चीज़ हम घर पे भी कर सकते हैं, इसीलिए भी मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ ये पर्सनली एंड मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। ठीक है, मतलब डेंटिस्ट के पास आप एक बार चले जाओ, आपके 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप इमेजिन अगर आप ये घर पे कर सको जब भी आपके पास टाइम हो। सो फ्लॉसिंग ना बेसिकली हमारे दांतों में जो भी प्लाक और टाटर ये सब जैसे चीज़ें हैं ना, ये जो बिल्डअप करते हैं उसको रिमूव कर देता है। सो प्लाक इज़ बेसिकली एक स्मूथ लेयर है जो बिल्डअप होता है अपने दांतों में। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप ऐसे टंग लगा रहे हो और आपको ना बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है आपके टंग में कि मतलब जैसे कुछ तो है ऐसे स्टिकी स्टिकी। ठीक है, तो वो जो है उसको प्लाक बोलते हैं। एंड टाटर इज़ बेसिकली एक हैवी डिपॉजिट जैसा कुछ होता है, वाइट वाइट या और भी चीज़ें होती है, वो दांतों में दिखती है ना कुछ लोगों के बात करते वक्त, तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब को रिमूव कर देता है फ्लॉसिंग करने से। एंड फ्लॉसिंग इज़ रियली गुड फॉर योर डेंटल हाइजीन। अब मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है फ्लॉसिंग करना। अब मैं बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट कौन सा है जो मैं यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ परफोरा का मैंने मंगाया था फ्लॉसर। इसका ये ऐसे डब्बे में आता है, इसका ऐसे डब्बा है, तो ये मैंने बाई किया था। एंड इसमें क्या होता है ना, 2 टिप आते हैं। सी, ये ऐसा टिप आता है। सो दिस इज़ फॉर फ्लॉसिंग एंड ये आपका कुछ टंग क्लीन करने का है। ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि टंग क्लीनर से काम हो जाता है फ़िलहाल। मेरा मेन कंसर्न ये था, तो मैं इसे क्या करना होता है कि आपको ना बस इस टिप को ऐसे लगाना है, लग गया। सी, यहाँ पे वाटर फिल करना होता है इस पे एंड देन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। अब और यहाँ पे ना सारे मोड्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये जो फर्स्ट वाला बटन है इससे आप ये सिंपली इसे रिमूव कर सकते हो प्रेस करके एंड देन सिंपली इसे लगा सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑन एंड ऑफ बटन एंड दिस इज़ फॉर मोड। इसके मोड बहुत ख़तरनाक है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये सबसे लो उसमें यूज़ करती हूँ मैं, वो भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर पता नहीं कोई हाई में अगर करता होगा तो उसकी क्या ही हालत होती होगी। सो दिस इज़ यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। मैं ना जस्ट इसमें थोड़ा सा वाटर फिल करके आती हूँ ताकि आप लोगों को बताने में ईजी होगा। वेट अ सेकेंड। सो या मैंने अभी इसमें वाटर फिल कर लिया है। अब मैं इसे आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ओ माई गॉड, ओह शिट। पहले तो हम इसका मोड चेंज करते हैं। अभी देखो, एक नॉर्मल है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी। ये आपका ऑन एंड ऑफ वाला है, ये आपका वो जो मैंने टिप निकालने वाला बताया, दिस इज़ मोड। तो इससे आप क्या है कि चेंज कर सकते हो, ये नॉर्मल से पल्स एंड देन इट्स अ पॉइंट। नॉर्मल में मोड सेट किया है। अब देखना मेरा हाथ ये है, ठीक है, अब ये इतने ज़ोर से आएगा। सी, उप्स, वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने लिए बारिश कर दी। सी, सो दिस इज़ नॉर्मल और मैंने मोड एकदम लो रखा है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं पल्स में। सो पल्स में अभी देखना ये कैसे होगा। मैं थोड़ा ऐसे रखती हूँ ताकि ये ना मेरे कैमरा में पानी ना जाए। तो सी, पल्स में कैसे होगा। जस्ट इमेजिन, हमें इसे दांत को करना होता है और गम्स में लगती है, ब्लड भी निकलता है, बट इट्स गुड। जितने भी आपके गम्स के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स चीज़ें हैं वो सब निकल जाती है इससे। दिस इज़ वेरी गुड। आई नो पेन होगा स्टार्ट में, बट अगर ये आदत हो गई ना आपको तो उसके बाद मत जानी लाइफ। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। पल्स तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। पॉइंट आई होप मैं यहाँ पे ही दिखाती हूँ। चलो, पॉइंट इज़ बेसिकली, अब मुझे डर लग रहा है, देखो तो पॉइंट ना ऐसे होता है, ऐसे धीरे धीरे आता है ये, टिक 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 टिक। ठीक है, मैं पानी पानी हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया तीनों मोड और कैसे इसका ये प्रेशर है, तो ये सबसे लो में रखा था मैंने, फिर भी इसका प्रेशर बहुत हाई है। तो जस्ट इमेजिन कि आपके दांतों को कितने अच्छे से क्लीन करता होगा। ठीक है, जितने भी प्लाक या टाटर होंगे, आपके फूड पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, तो वही है बस। और इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। यू जस्ट हैव टू, डायरेक्टली मत करना गाइज़, हाँ ये मैं बता रही हूँ, आप रो दोगे। मतलब ऐसे स्टार्ट मत कर देना डायरेक्टली। यू जस्ट हैव टू कीप हियर फिर स्टार्ट करना है और पूरा ऐसे दांतों में घुमाना है
ऐसे ऐसे करके अंदर से आपका ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो आप रीफ़िल करके रीस्टार्ट कर सकते हो जो भी है। तो ये मुझे आप लोगों को दिखाना था क्योंकि ना मैं बहुत परेशान थी, तो मैं सर्च कर रही थी कि मैं क्या करूँ, और मुझे ना बार बार डेंटिस्ट के पास नहीं जाना था क्योंकि एक तो पैसे भी बहुत लगते हैं, ऊपर से आपको पेन भी उतना ही होता है। तो मैं वही सोची थी कि क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन कि मैं घर पे कर सकूँ खुद से, क्योंकि अब जब खुद पे बात आती है तो करना ही पड़ता है। तो गाइज़ ये वही वायरलेस है, वाटरप्रूफ है, आप शावर के अंदर भी कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, 2 इयर्स का वारंटी है। एंड परफोरा ब्रांड अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इसीलिए मुझे इसके बारे में जब पता चला था तो मैंने भी पूरा सर्च किया था एंड देन मैंने मंगाया था, एंड आई डोंट रिग्रेट इट ऑल। अब बढ़ते हैं टूथपेस्ट पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप शैम्पू बाई करने जाते हो तो आप देखते हो ना SLS फ्री है या नहीं, पैराबेन फ्री है या नहीं। तो वैसे ही आपको टूथपेस्ट में भी कुछ चीज़ें देखनी होती है। हम हर मतलब एक हमें पहले तो पता नहीं होता था तो हम कुछ भी यूज़ करते थे। आई विल नॉट टेक नेम्स ब्रांड के। तो आप ट्राई करो है ना, जो भी टूथपेस्ट में SLS फ्री हो, टॉक्सिन फ्री हो, वो यूज़ करो। देखो मुझे तो ना हमेशा ऐसे होता है कि मैं अगर एक ब्रांड की चीज़ें मंगाती हूँ और वो मुझे पसंद आता है ना, तो मैं उनकी हर प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ। अभी जैसे आपने मेरा अगर मेंस्ट्रुअल कप वाला देखा होगा तो भी मैंने सिरोना का पहले कप मंगाया, उसके बाद मैंने उनके कंटेनर मंगाए, उनकी मेंस्ट्रुअल कप वॉश मंगाया। तो मेरे साथ है ये, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उनका भी प्रोडक्ट यूज़ करना, और अच्छा है तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते यार। तो सेम गोज़ टू परफोरा का भी टूथपेस्ट मंगा के चेक किया कि कौन सा अच्छा है। मुझे तो ये दोनों काफ़ी अच्छे लगे। ये तो बहुत ही मस्त है, ये मैंने ट्रायल के लिए मंगाया था। लेमन मिंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फ्लोराइड फ्री, वीगन फ्रेंडली, टॉक्सिन फ्री, ये सब देखना है आप लोगों को, जैसे आप बाकी चीज़ों पे देखते हो। तो ट्राई करना, ये वाला ट्राई करना। और भी उनके पास बहुत है यार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो उन्होंने क्या 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 लॉन्च कर दिया है, बट मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ तो मेरे पास जो है मैं वही दिखा रही हूँ, ठीक है। ये तो भी मैंने एम्प्टी कर दी है अभी, तो ये अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं स्टॉक में है नहीं। तो चलो अब बात करते हैं माउथ वॉश का, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि डेली नहीं करना चाहिए एज़ पर माई डेंटिस्ट। अभी पता नहीं सब अलग अलग बोलते हैं। तो मैं भी रेगुलर तो माउथ वॉश यूज़ नहीं करती, क्योंकि यार फ्लॉसिंग ना बहुत सारा काम कर देता है आपके दांत में बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या आपने कुछ रूट कनाल या कुछ तो विजडम टूथ रिमूव किया है, या जो भी चीज़ें हैं उस टाइम पे। और अगर आप कर भी रहे हो तो 2-2 दिन के गैप में करना। ये परफोरा का प्रोबायोटिक रिंस मैंने मंगाया था, क्योंकि ये लेमन मिंट का है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस फील होता है आपको। तो मैं भी हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करती हूँ या 1 बार यूज़ करती हूँ माउथ वॉश, रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई कि सबसे पहले मैंने परफोरा से यही मंगाया था ट्राई करने के लिए कि इनके मतलब प्रोडक्ट्स कैसे हैं। एंड यार हम सभी को पता है कि हमें अपने ब्रश करने के बाद अपने टंग को क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने भी अगेन परफोरा का ही मंगा लिया था ये दोनों टंग क्लीनर। सीन ये है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है, मतलब मेरे नोन में भी बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो सिर्फ ब्रश करते हैं और टंग क्लीन नहीं करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी गलती है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। बट अभी उनको जाके नहीं बता सकते कि ये ना ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि उनको पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल वो नहीं करते हैं, तो वो उनका लुकआउट है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्रश के बाद प्लीज़ टंग क्लीनर यूज़ करें। ये सारे स्टेटमेंट मैं इसीलिए आपको दे पा रही हूँ क्योंकि मैं डेंटिस्ट के बहुत चक्कर लगा चुकी हूँ और मैं सुनती रहती हूँ कि वो ऐसे बोलते हैं, इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें पता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। अगर आप एडवाइस लेना चाहते हो तो अच्छा है, नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट जो भी बेसिक आप करना चाहते हो तो वो उससे स्टार्ट कर देना, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हो ना यार, इसे भी ऐड कर दो और क्या। वैसे तो ब्रश आपने कर लिया, उसके बाद जैसे कि मुझे पता है कि माउथ वॉश हम हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। जब आप ऐड करना है तो आपको सेकंड में ऐड कर देना है, उसके बाद आपका टंग क्लीनर यूज़ करना है, देन यू हैव टू डू फ्लॉसिंग, ठीक है। ये स्टेप्स आप फॉलो करो एंड आई एम श्योर कि आप है ना आपको डेंटिस्ट के चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी फाइन एट होम एब्सोल्युटली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दांतों में तो प्लीज़ इसे नेगलेक्ट ना करें। प्लीज़ डू अ डेंटल चेकअप, कंसल्ट योर डेंटिस्ट, वो बता देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे करना है नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा इशू है,
या ठीक है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ इसमें कि हमें ना चीज़ें नेगलेक्ट करते रहते कि हाँ यार ठीक हो जाएगा, पूरी बॉडी को लेके मैं बोल रही हूँ, है ना। जब हमें बहुत कुछ पेन हो रहा होता है तो भी हम यही सोचते हैं अरे यार ठीक हो जाएगा, कौन जाएगा डॉक्टर के पास, कौन लगाएगा डॉक्टर के चक्कर। तो ऐसा नहीं होता है। शायद कभी कभी ना ऐसा सोच सोच के बहुत डिले हो जाती है चीज़ें, फिर वो हमारे हाथ से भी निकल जाती है, डॉक्टर के हाथ से भी निकल जाती है कुछ चीज़ें, और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि काश ये मैंने कर लिया होता पहले, या काश मुझे पहले पता होता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि इफ़ रिक्वायर प्लीज़ डू अ डेंटल चेकअप, और जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उसे फॉलो करना। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो फ्लॉसिंग ज़रूर करना। आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अपने दांतों में, अपने गम्स में, इतनी हेल्दी हो जाएंगे वो कि आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे ज़रूर, मुझे पता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है या डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करना। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज़। सो गाइस, लाइक आई सेड है ना, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो जब मुझे ये बात पता चला कि हाँ अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, कि मैं भी हमेशा इग्नोर करती थी, मतलब मुझे पसंद ही नहीं था। आप समझ जाओ, मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को ब्रश करना पसंद नहीं होगा, बट अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है, क्योंकि मैंने अपने लिए इलेक्ट्रिक ब्रश मंगा लिया था, सेम फ्रॉम परफोरा। इसमें मेरा नाम भी है, अगर आप देख सको तो, पर्सनलाइज्ड। सो इफ़ विल गो टू देयर वेबसाइट ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश में, बट मुझे ना कुछ डिफरेंट चाहिए था जो मेरे डीप क्लीनिंग करे, उसके लिए मुझे चाहिए था। तो मुझे ना ये वाला दिखा था, दिस इज़ ऑसिलेटिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, ठीक। तो मैंने अपने डेंटिस्ट को पूछा कि क्या मैं ये ऑसिलेटिंग वाला ऑर्डर कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में सब कुछ देख लिया था और मुझे ऑर्डर ही करना था, बट फिर भी मेरे माइंड में ऐसा था कि यार पैसे लगाने से अच्छा है कि एक बार पूछ लेती हूँ, कंसल्ट कर लेती हूँ। अगर वो भी बोल दे हाँ कर लो तो फिर मैं खुशी खुशी यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने अपने डेंटिस्ट को पूछा कि, मैंने उनको लिंक भेजा और मैंने उनको पूछा कि मैं ये बाई कर सकती हूँ क्या। सो उन्होंने कहा कि हाँ कर लो बाई। जैसे कि हमें बोलते हैं कि 2 मिनट्स ही करना चाहिए ब्रशिंग, तो अब ये सेट है तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे 2 मिनट्स में ये बंद हो जाता है आराम से। सो यू हैव टू गिव 30 सेकेंड्स ईच साइड ऑफ द टीथ, ठीक है। पहले मैं तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जैसे रेकमेंडेड है। तो बस यही था मेरा इलेक्ट्रिक ब्रश का स्टोरी। सो गाइज़, इफ़ यू डोंट नो, यू हैव टू चेंज योर ब्रशेस एवरी 3 मंथ्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दो। मेक श्योर आपको याद रहे कि आपने कब ब्रश ख़रीदा है, और 3 मंथ्स में चेंज करो। ये डेंटल हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा ब्रश तो अच्छा ही है, चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, हमें बहुत चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो आप ट्राई करना कि 3 मंथ्स में आप चेंज करो, और मेक श्योर कि आप है ना सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को यूज़ करो और विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।